दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का रंग हमेशा एक सा ही क्यों होता है? हम हर दिन उठने के बाद खाने का प्लान करने लगते हैं और ब्रेकफास्ट से लेकर रात के खाने तक ना जाने कितनी सारी चीजें खा जाते हैं। कभी तो हम हरी सब्जियां खाते हैं, तो कभी सफेद पनीर खाते हैं और कभी कई लोग लाल रंग का मीट खा जाते हैं और यहाँ तक कि काले रंग की चटक कॉफी भी पी जाते हैं। हम खाना तो इतना कलरफुल खाते हैं, लेकिन हमारे मल यानी कि बॉडी का रंग ब्राउन या फिर हल्का पीला ही क्यों होता है? दोस्तों, वैसे ये कोई मजाक की बात नहीं है। दरअसल हमारी बॉडी से निकलने वाले हर पदार्थ का साइंस से सीधा रिश्ता है। होता ये है कि हम दिन भर में जो कुछ भी खाते हैं, तो उस खाने को पचाने के लिए कुछ तत्व, एंजाइम या एक रस का इस्तेमाल होता है और इसके अलावा खाने के बाद कुछ वेस्ट भी होता है और इनकी वजह से ही मल यानी कि बॉडी का रंग तय होता है। और मेनली दो तत्व बाइल और बिलिरुबिन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। होता यह है कि जब हम कुछ खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमारा पाचन तंत्र काम करता है और जब खाना हमारे पेट के अंदर जाता है तो उसके फैट को तोड़ने के लिए लीवर बाइल नाम का एक तत्व रिलीज करता है और इसका रंग हल्का पीला और हरे रंग के बीच का होता है और यूज करने के बाद में इसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और ठीक ऐसे ही ब्लड भी एनर्जी के लिए फूड को प्रोसेस करता है और इस प्रोसेस में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स बिलिरुबिन नाम के एक तत्व को रिलीज करती है और जिसका रंग हल्का पीला होता है और ये दोनों ही यानी कि बाइल और बिलिरुबिन ही मिलकर बॉडी को ब्राउन रंग देते हैं। और यहाँ पे एक जरूरी चीज और बता दूं कि अगर आपको ब्राउन रंग से काली, लाल या पूरी पीली पॉटी हो रही है तो ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। ऐसा अगर 1-2 दिन होता है तो हो सकता है आपके खाने पीने से संबंधित हो, लेकिन अगर ऐसा रोज होता है तो समझ लीजिए कि आपके पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी है और फिर आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लिफ्ट के दरवाजों पर इस तरह का एक छोटा होल क्यों होता है? बता दूं कि इस तरह के होल को सबसे पहले साल 1970 में यूएसए में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे में ये छोटा सा होल होता क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं कि लिफ्ट में एक सबसे जरूरी चीज होती है उसके डोर यानी कि दरवाजे, और इन लिफ्ट के दरवाजे को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिसके चलते आप इन दरवाजों को अंदर से अपने हाथों से नहीं खोल सकते हैं। और इस वजह से कई सारे ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं और इसी के चलते अब तक कई सारे केसेस ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें लिफ्ट में किसी टेक्निकल एरर की वजह से लिफ्ट बंद पड़ जाती है और इस वजह से उस लिफ्ट में फंसे इंसान की दम घुटने या घबराहट की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। और इसी के चलते साल 1970 में इस तरह के होल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों, लिफ्ट के दरवाजों में ये होल एक की होल की तरह काम करता है और जब इस होल में एक खास तरह की की को इंसर्ट किया जाता है तो ये लिफ्ट के डोर के लॉकिंग मैकेनिज्म को रिलीज कर देता है और फिर जिससे कोई भी इंसान अंदर से या फिर बाहर से अपने हाथों से इन दरवाजों को खोल सकता है। और यही वजह है कि लिफ्ट के डोर में इस तरह का एक छोटा सा होल दिया जाता है। दोस्तों, यूएसए की लगभग सभी लिफ्ट में इस तरह के होल होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंडिया का 1 रुपया यूएस के $1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? आप में से कई लोगों को ये लगता होगा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश भारत काफी अमीर हो जाएगा या फिर देश का जीडीपी इंप्रूव हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होगा। अगर इंडियन रुपीस और यूएस डॉलर बराबर हो जाएंगे तो आपके पास जितना भी पैसा है तो वो ऑलमोस्ट 60 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, यानी कि आप लगभग 60 गुना पैसे वाले हो जाएंगे और साथ ही चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। और आज आपको जो आईफोन 1-1.5 लाख रुपए का मिल रहा है वो सिर्फ 700-800 रुपए में ही मिल जाएगा और फिर आप दम से पैसे उड़ा पाएंगे और साथ ही हमारा देश भी काफी अमीर हो जाएगा। तो ये तो हम सब के लिए काफी अच्छी बात है, लेकिन अब इसका नुकसान सुन लीजिए। अगर ऐसा होता है तो चीजें इम्पोर्ट तो होंगी लेकिन एक्सपोर्ट नहीं होंगी, यानी कि इंडिया से एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी देशों के लिए इंडिया में सब कुछ महंगा होगा और इस वजह से भारत से कोई कुछ भी नहीं खरीदेगा और साथ ही साथ हम इंडियंस को बाहर के देशों में नौकरी भी नहीं मिलेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको इंडिया में किसी जॉब के 50-60 हजार रुपए मिलते हैं तो किसी दूसरे देश में सेम जॉब के लिए आपको सिर्फ 2-3 हजार रुपए ही मिल पाएंगे और इसीलिए वो सस्ते देशों से एम्प्लॉय हायर करना सही समझेंगे और इस वजह से इंडिया में बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में होंगी वो भी भारत से चली जाएंगी क्योंकि अब उन्हें यहाँ प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा उन्हें यहाँ नुकसान होगा। साथ ही इस वजह से भारत में मजदूरी भी काफी महंगी हो जाएगी और इस वजह से दूसरे देशों से प्रोजेक्ट भारत में नहीं आएंगे। क्या आप जानते हैं कि जितने भी ब्लेड होते हैं उनका शेप और साइज हमेशा एक सा ही क्यों होता है? ये बात आप जानते होंगे कि आज मार्केट में कई सारी ब्लेड की कंपनियां हैं, तो उन सभी कंपनियों की ब्लेड का डिजाइन एक जैसा ही क्यों है? ये कंपनियां अपने एक डिफरेंट डिजाइन क्यों नहीं बनाती हैं? जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी यही डिजाइन यूज क्यों करती हैं? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब जिलेट ने सबसे पहला ब्लेड और रेजर बनाया था तो उन्होंने यही ब्लेड का डिजाइन बनाया था और उस ब्लेड के ऊपर 25 साल का पेटेंट करा लिया, यानी कि दूसरी कंपनियां रेजर बना सकती थी लेकिन ब्लेड नहीं। और इस कारण ही सभी एक जैसा ही रेजर बनाने लगे क्योंकि उस ब्लेड का डिजाइन तो अब सेम ही रहेगा
और उस ब्लेड में रेजर फिट करने के लिए सेम डिजाइन का ही रेजर बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर जब ये 25 साल के बाद पेटेंट खत्म हुआ तो लोग अलग अलग टाइप के ब्लेड्स बना सकते थे, लेकिन फिर मेहनत और मुनाफे के चक्कर में उन्होंने ब्लेड के इसी डिजाइन को कंटिन्यू रखा और यही वजह है कि आज इतने सालों के बाद भी सेम डिजाइन का ब्लेड आता है। क्या आप जानते हैं कि पानी पूरी या गोलगप्पे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर बात की जाए पानी पूरी की तो इसे देश भर में काफी पसंद किया जाता है। कहीं पर इसे गुपचुप तो कहीं पर फुल्का तो कहीं पर गोलगप्पे तो कहीं पानी पूरी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में इसका नाम बड़ा ही आसान है और इंग्लिश में इसे वाटर बॉल्स कहा जाता है। वाटर यानी कि पानी और बॉल्स यानी कि पूरी। ऐसे ही दोस्तों जो रायता होता है उसे इंग्लिश में मिक्स कर्ड कहा जाता है।